जय हिंद, नमस्कार। मैं नुसरत पाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस मंच में। सॉरी फॉर लेट। इस वीडियो के लिए मैं काफी लेट हो गया हूं क्योंकि इसके पहले भी मैं सफर कर रहा था, लेकिन ये मामला बताना काफी ज्यादा जरूरी है जिसमें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और इसमें 3 पॉइंट को लेकर के मैं डिस्कस करूंगा। इस्लाम के अनुयायी, जो अंधे अनुयायी हैं, जो इस्लाम के नाम पे कुछ भी बकने के लिए तैयार हैं, और एक वो जो इस्लाम के नाम में दरिंदगी करते हुए नजर आते हैं और फिर बोलते हैं भाईचारे का भाव रखना चाहिए, धर्म कोई भी हो, त्योहार कोई भी हो, हमको एकता बनाए रखना चाहिए। टीवी के सामने इनका एक अलग चेहरा होता है, लेकिन पीठ पीछे इनका एक अलग चेहरा होता है। सबसे पहले मैं आपको ये फोटो दिखाऊंगा। ये है मोहम्मद शमी की फोटो, ये जो काफी ज्यादा ये वायरल हुई थी जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था चैंपियंस ट्रॉफी का। उसमें मोहम्मद शमी एनर्जी ड्रिंक पीते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें एक अनपढ़ मौलाना ने, या जो मौलाना है भी या नहीं, जो भी है, उसने फतवा जारी कर दिया मोहम्मद शमी के खिलाफ कि मोहम्मद शमी रोजा के टाइम में फिट दिख रहे हैं। मैच खेलते समय उन्होंने रोजा का अपमान किया और उन्होंने इस्लाम का अपमान किया, उन्होंने रोजा न रख करके। ठीक है, उसके बाद ये हो हल्ला होने लगा इस्लाम के अनुयायियों को लेकर के, फलाना ढिमकाना, अलग अलग तरीके के यहाँ पर पॉइंट्स देखने को मिले, अलग अलग लोगों अलग अलग धड़ों में बढ़ के। फिर इसके बाद एक तस्वीर और वायरल होती है, एक वीडियो वायरल होती है, आप ये भी देखिए। ये वही वीडियो है जो आमिर खान रमजान के टाइम में पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने रोजा नहीं रखा है और ये अपना बर्थडे के दिन सेलिब्रेशन कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, बाकायदा इंटरव्यू दे रहे हैं। चलिए ठीक है, मोहम्मद शमी ने रोजा नहीं रखा, वो उनकी गेम की रिक्वायरमेंट थी। मुस्लिम होने के नाते उन्होंने कुछ मुस्लिम धर्म के कुछ नियम तोड़े। तो अब ये आमिर खान को लेकर के ये कुछ लिब्रांडू चुप क्यों हैं? भाई, इस्लाम धर्म को मानने वाले तो आमिर खान भी है ना, इस्लाम धर्म में तो आमिर खान भी आते हैं। तो आमिर खान के नाम पर फतवा क्यों नहीं जारी किया इस अनपढ़ मौलाना ने, जो सबके सामने इंटरव्यू देते समय आमिर खान ने पानी पिया सबके सामने और अपनी गॉसिप्स करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ना ही मुझको आमिर खान से कोई दुश्मनी है, ना ही आमिर खान से कोई लेना देना है, और ना ही मुझको मोहम्मद शमी से कोई नफरत है, और ना ही मोहम्मद शमी के लिए मुझको कोई गलत शब्द बोलना है, क्योंकि मोहम्मद शमी हमारे देश का खिलाड़ी है और आमिर खान भी हमारे देश का ही एक्टर है। अगर वो आमिर खान अच्छी एक्टिंग करते हैं तो हमारे देश के लिए एक्टिंग करेंगे, और मोहम्मद शमी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमारे देश के लिए परफॉर्म करेंगे। तो फिर इन दोनों वीडियो को देखने के बाद ये दोगलापन क्यों नजर आता है इस्लाम के अंधे अनुयायियों का? इस्लाम तो तमीज सिखाता है, इस्लाम तो शांति सिखाता है, तो ये कैसा दोगलापन और शांति है? और यहां पर ये लोग चुप क्यों हो जाते हैं? फिर इनके बाद डिबेट चालू हो जाती है कि वो रोजा नहीं रखे होंगे तो इसलिए उन्होंने पानी पी लिया। तो आखिरकार भाई साहब, इन्होंने रोजा क्यों नहीं रखा जब रमजान चल रहा है? रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, और इसी बीच रमजान के पवित्र महीना में बिहार के गोपालगंज से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आती है। एक 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला के साथ, दलित बुजुर्ग महिला के साथ हैवानियत करते हुए नजर आते हैं बिहार के छोटे आलम। जी हां, छोटे आलम 80 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला जो चारा काटने गई हुई थी अपने घर से 500 मीटर की दूरी पर, उनके साथ जबरदस्ती करते हैं। 5 लोग मिलकर के उनका बलात्कार करते हैं, और दरिंदगी की हद इतना देखिए कि उनकी आंखें तोड़ देते हैं, उनकी रिब्स तोड़ देते हैं, उनके सर को कूच देते हैं और उनको मरा हुआ समझ करके वहीं फेंक करके चले जाते हैं। ठीक है, ये वही इस्लाम धर्म है। और पोर्ट्रे क्या किया गया? होली के समय एक महिला के साथ बलात्कार हुआ। होली एक दिन का त्योहार है, रमजान पूरे महीने के त्योहार है। अगर किसी हिंदू ने किया होता तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता, बहुत बड़ा मार काट की स्थिति पैदा हो जाती, खासकर क्योंकि ये महिला दलित है। लेकिन ये रमजान का महीना चल रहा, तो रमजान के महीने में इस पर सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं और इस पर लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। गोपालगंज का मामला। फिर जब इसके परिवार वाले पहुंचे उसके छोटे आलम के घर शिकायत लेकर के कि आपके बेटे ने ऐसा किया है, तो छोटे आलम की पिताश्री, अब्बा जान, वालिद, बाप ने क्या बोला? तुम साला चमार सियार, हमारे घर पे आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक तो जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया और ऊपर से इस महिला की मरने जैसे की स्थिति छोड़ दी, और इस महिला को मरा हुआ सोच करके लोग छोड़ के चले गए थे। फिर इस महिला को इलाज के दौरान 19 घंटे बाद इसको होश आया, तो जाकर के पता चला वो छोटे आलम है। और इस बीच ट्विटर में एक दलित जय भीम जय मीम करने वाले एक दलित बुद्धिहीन
कोई क्रांतिकारी, क्रांति समथिंग करके है, उसने पूरे देश में क्या पोर्ट्रे किया कि छोटे लाल ठाकुर नाम के एक सवर्ण जाति के ठाकुर ने एक दलित महिला का होली के टाइम पे बलात्कार किया और पूरे इंडिया में इस खबर को फैला दिया। यह पोर्ट्रे करने का काम किया गया कि होली के टाइम पर हिंदुओं ने एक दलित महिला के साथ ऐसा काम किया। फिर जब उस दलित महिला का बयान सामने आया, वो दलित महिला सामने होश पे आई, तो पता चला वो छोटे आलम है। और हालांकि इस बार छोटे आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट आई, जांच रिपोर्ट आई, तो उसमें घायल होने की पूरी खबर, उनकी रिब्स टूट चुकी है, उसका चेहरा कूच चुका है, उसकी आंखें फोड़ दी गई हैं, चेहरे को कूच दिया गया है। उसके बाद वहां पर यह दिखाया गया कि उसमें बलात्कार नहीं हुआ, शोषण हुआ। मतलब क्या? पैसे के दम पर किसको कैसे भी खरीद करके बिहार में आप कुछ भी कर देंगे। और इस वक्त जब रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, तो रमजान के पवित्र महीना में इस्लाम के अनुयायी जो शांति फैलाने का मंत्र देते हैं, पूरे शांति विश्व में भाईचारे का फैलाने का मंत्र देते हैं, वहां पर ऐसी बर्बरता भरी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ होली को बदनाम करने के लिए, ये किस तरह के दोगलापन है। और यहां पर इस तरह के मौलाना मौलवी चुप क्यों हो जाते हैं, यहां पर आवाज क्यों नहीं उठाई जाती है। हालांकि मामला भी जांच का विषय बना हुआ, मामला चल रहा है। अब कौन कौन दोषी, में 5 लोग दोषी हैं, लेकिन इसमें छोटे आलम नाम का आदमी बहुत बड़ा दोषी है, मेन मुख्य आरोपी है, जो मरती हुई अवस्था में उस औरत ने उसका नाम लिया। हालांकि अभी औरत का देहांत नहीं हुआ है, हुआ भी है या नहीं हुआ है वीडियो बनाते समय, ये इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उस महिला ने खुद उस छोटे आलम का नाम लिया है। और उस छोटे आलम को एक दलित बेवकूफ ने छोटे लाल ठाकुर करके हिंदू वर्सेस दलित, यानी कि सवर्ण वर्सेस दलित बनाने का मुद्दा किया। ये किस तरह की सोच है। अभी होली में एक घटना और हुई बिहार से कि 2 गुटों में लड़ाई हुई, और 2 गुटों में लड़ाई के दौरान एक पुलिस ऑफिसर को सर पर रॉड मारा गया। वो पुलिस ऑफिसर बेहोश होकर के गिर गया, फिर उसको 20 मीटर तक घसीटा गया और फिर उसका शरीर छूट गया उस पुलिस वाले का। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, और रमजान के पूरे पवित्र महीना में आदमी रोजा रखता क्यों? अंदर की बुराई मिटाने के लिए। लेकिन यहां पर एक से बढ़कर एक बुराई सामने आती जब नजर, तो दिल फट जाता है। ये वो घटना है जो आप तक पहुंची है, ये वो घटना है जो मीडिया तक पहुंची है। और जो ये दलित महिला वाली घटना हुई थी ना, उस घटना को किस तरह से पोर्ट्रे किया गया उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूं। देखिए, दैनिक भास्कर हो गए, तमाम कुछ ऐसे वेबसाइट है जिन्होंने इस दलित महिला को शोषित तो दिखाया, लेकिन इसको सीधा सीधा रमजान से न जोड़ करके होली से जोड़ दिया गया। ये किस तरीके का दोगलापन है, और ये किस तरीके का व्यवहार है, और किस तरीके का ये शांतिप्रिय इस्लाम धर्म है, और किस तरीके के भाईचारे की भावना है कि आप एक 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला के साथ एक तो बलात्कार करिए, फिर उसकी आंखें फोड़ दीजिए, उसकी पसलियां तोड़ दीजिए, उसको जान से मारने की अवस्था में छोड़ दीजिए। वो तो ऊपर वाले की करम था, करम क्या था, वो बेचारी बच गई ताकि इन लोगों का नाम सामने आए। उस औरत का जीना कोई जीना रहा ही नहीं। वो 80 वर्ष की औरत थी, उसके घर परिवार वाले लौट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सबूतों को इधर उधर किया जा सकता है क्योंकि वो लोग रसूख वाले हैं, पैसे वाले हैं। सबूत खरीदे जा सकते हैं, सबूत मिटाए जा सकते हैं, लेकिन छोटे आलम का नाम आया है और छोटे आलम को छोटे लाल करके पोर्ट्रे किया जा रहा है। बताइए मुझे कमेंट करके, मैं कैसे इस्लाम के इस रूप को सपोर्ट करूं, और मैं कैसे इस्लाम के अनुयायियों को अंधा तरीके से सपोर्ट करूं, कैसे भाईचारे की भावना रखूं कि जब हमारा हिंदू परिवार आता है उसमें किसी पुलिस वाले को मार दिया जाता है, किसी दलित महिला के साथ बलात्कार करके उसको सवर्ण वर्सेस दलित बनाने की कोशिश किया जाता है, और नीचता की पराकाष्ठा को पार कर दिया जाता है, इंसानियत की पराकाष्ठा को पार कर दिया जाता है, तार तार कर दिया जाता है, और पूरी तरीके से समाज के मुंह पे कालिक पोत दिया जाता है, कानून व्यवस्था के मुंह पे कालिक पोत दिया जाता है, और पूरा का पूरा समाज चुप रह जाता है। इसका जवाब कौन देगा? आप गूगल करिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं इस घटना के बारे में, आप गूगल करिए, आपको मिल जाएगा। गोपालगंज का ये मामला है और बहुत दयनीय स्थिति है इस महिला की। और तमाम ऐसे बिहार हो, कुछ उत्तर प्रदेश जिले से कुछ मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में इस तरह की घटनाएं काफी देखने को मिली। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल को संभाल लिया, लेकिन शाहजहांपुर से भी तमाम उपद्रव वाली घटना हुई, लाठीचार्ज वाली घटनाएं। उन्नाव जिले से भी उपद्रव लाठीचार्ज वाली घटनाएं, जहां पर मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा क्योंकि 2 गुट वालों ने यहां पर एक दूसरे को दंगा फैलाने का काम किया, पूरी तरीके से त्योहार को नाश करने का काम किया, हिंदू त्योहार को नाश करने का काम किया। अब आप बताइए दिल से मैं कैसे सपोर्ट करूं ऐसे इस्लाम के समर्थकों का, और कैसे मैं इनको मान लूं कि हमारे लिए भाईचारे की भावना रखना, और कैसे मैं इन्हें मान लूं कि देश के लिए ये शांतिप्रिय व्यवहार करने का वादा करते हैं। 80 वर्ष की वो बुजुर्ग महिला, मानसिकता देखिए इनकी, चाहे वो 5 वर्ष की बेटी हो,
चाहे 18 वर्ष की कोई जवान महिला हो, या फिर 36 वर्ष की कोई जवान महिला हो, या फिर 80 वर्ष की कोई बुजुर्ग महिला हो, ये किसी को भी छोड़ने का काम नहीं करते हैं। रमजान के पवित्र मौके में सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर हफ्सीपना, बलात्कार की जैसी सोच भरी हुई है। क्या पैगंबर साहब ने यही सिखाया था? क्या नबी मोहम्मद साहब ने यही सिखाया था? क्या हजरत निजामुद्दीन ने यही सिखाया था कि रमजान के पवित्र मौके पर बलात्कार करिए किसी का भी, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, किसी भी महिला का बलात्कार करिए, उसको इस तरीके से दरिंदगी भरे आचरण के साथ व्यवहार करिए और उसको मरने की स्थिति में छोड़ दीजिए, आंख निकाल दीजिए, उसकी पसली तोड़ दीजिए, उसका मुंह कूच दीजिए। मैं आप सब लोगों से इसका मैं जवाब चाहता हूं कि आप लोग इस विषय पे क्या राय रखते हैं। मैं तो सिर्फ चीख करके रह जाऊंगा, मैं तो बोल करके रह जाऊंगा, कमेंट में अपने प्रस्ताव रख करके रह जाऊंगा, लेकिन आप सबके अंदर एक सवाल छोड़कर जरूर जाऊंगा और इस पे सोचने पर आप लोग मजबूर जरूर होंगे कि आखिरकार मैं ये जो बोल रहा हूं ये कितना भयावह है, कितना दर्द से भरा हुआ है। सोचिए, विचार करिए और ऐसे दरिंदों को सजा दिलवाने के लिए अपनी आवाज को आगे उठाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।